दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई ईडी के जांच के बाद की गई। क्राइम ब्रांच ने यूजीसी की शिकायत पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया था और दिल्ली पुलिस ने सिद्दीकी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से दिल्ली पुलिस को सिद्दीकी की 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। अब इन 4 दिन की कस्टडी में उसे पूछताछ होगी। फिलहाल पुलिस उनकी कस्टडी में पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच भी जारी है। उधर अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक तरफ यूजीसी की जांच, उसके पहले ईडी की जांच। आपको बता दें, अल फलाह का कलेक्शन सामने आया था दिल्ली बम धमाकों के बाद। जो डॉक्टर्स डेन जिसे कहा गया कि कैसे अचानक व्हाइट कॉलर क्राइम की शुरुआत हुई और उसकी सारी कड़ियां, सारे तार जुड़े फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और अब उसके मुखिया चेयरमैन जवाद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की जांच हुई, ईडी की जांच में अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद यूजीसी ने शिकायत की। यूजीसी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। फर्जीवाड़े का आरोप लगा है जिसकी जांच पहले से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। और उसी के साथ साथ जब उसे अदालत में पेश किया तो अदालत ने जवाद को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा लगातार कसा है। चेयरमैन की गिरफ्तारी, आपको बता दें, इसके पहले दिल्ली के बम धमाकों में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया था। यहीं से गिरफ्तारियां भी हुई और यहीं के एक डॉक्टर जो धमाकों में मारा भी गया था, जिसकी संभावना थी कि वो सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है, और उसी के बाद से लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी थी, नजर रख रही थी, तमाम एजेंसियां जांच कर रही थी। और जांच अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यताओं को लेकर के भी थी और इसीलिए जब यूजीसी ने आंतरिक जांच की तो 2 शिकायतें दिल्ली पुलिस को भेजी कार्रवाई के लिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए और उन्हीं मुकदमों के आधार पर बीते दिन इसकी गिरफ्तारी हुई है, अदालत में पेश किया गया है। अब दिल्ली पुलिस के सामने दरअसल मामला यह है कि जांच में जो धोखाधड़ी है, पैसों का हेरफेर है, ये सामने इसका जो खुलासा होता है ये सामने आता है ईडी की जांच में। आपको बता दें कि जब एनआईए ने जांच शुरू की उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में आगे बढ़ा। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया, वहां छापेमारी भी हुई, उससे जुड़े तमाम हर बड़े चेहरों से पूछताछ। और ईडी की जांच में जब अनियमितताओं की बातें सामने आई, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जब यह पता चला कि वित्तीय अनियमितताएं बहुत हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, तो यूजीसी को भी मामला भेजा गया। यूजीसी ने अपने स्तर पर जांच की और अलग अलग एजेंसियों की जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस बनाया, 2 मुकदमे दर्ज किए और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में मुझसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में बहुत सारी बातें, फंडिंग कहां से, फंडिंग का सोर्स क्या था, उसी के साथ साथ वित्तीय अनियमितताएं अगर हुई हैं तो पैसा कहां गया, पैसों का जो हेर फेर है वो कहां गया है, क्या इसी पैसों का इस्तेमाल दिल्ली बम धमाके के इस पूरे षड्यंत्र को स्पॉन्सर करने में था। हालांकि उसकी जांच एनआईए भी कर रही है, ईडी भी कर रही है और इन तमाम एजेंसियों में भी एक और एजेंसी शामिल हो गई है, वो है दिल्ली पुलिस।